साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं साथियों आप सब मेरा आप लोगों के साथ बहुत दुआ है कि आप सब अपने घर में रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें और इस कोरोना और ब्लैक फंगस की महामारी से बचे रहें। अच्छा साथियों, अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा इन दिनों आपने भी सुना होगा कि भारत सरकार ने कुछ आईटी पॉलिसीज व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अदर एनी प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ चीज़ें भारत सरकार ने चेंज करी हैं। प्राइवेसी पॉलिसी हैं, इनको चेंज करी है भारत सरकार ने। भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक इन सबको ये कहती है कि भाई जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है ना, उसमें आप ये बदलाव करो कि जो दो जने चैट कर रहे हैं, मतलब आप अगर अपने किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर से चैट कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, या हस्बैंड अपने वाइफ से बात कर रहा है, तो भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार साथियों ये कहती है कि हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हमारे सरकार के खिलाफ या इस देश के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही हैं, हमें उसको रोकना है। साहब, व्हाट्सएप क्यों दिल्ली हाई कोर्ट गया? व्हाट्सएप को क्यों दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा? क्यों व्हाट्सएप ने बात नहीं मानी? आपको मैं बताता हूँ व्हाट्सएप ने क्यों नहीं बात मानी और सरकार कहाँ गलत है, भारत सरकार कहाँ गलत है, मैं आपको बताता हूँ। आज मेरी चैट है, मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ या कोई भी पर्सन हो, उसकी चैट हो, उसका उस चैट को पढ़ने का हक ना तो भारत सरकार के पास है, ना व्हाट्सएप के पास है, और ना व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसा फीचर है कि व्हाट्सएप आपकी चैट पढ़ता हो। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में कहीं भी नहीं है कि वो आपकी चैट पढ़ता हो। भारत सरकार अपने प्रेशर से इन सभी एप्लीकेशनों को ये कहती है कि अगर हमारी सरकार के खिलाफ कोई गतिविधियां होती हैं, हम उसको डिलीट कर दें। अरे भाई, आप क्यों डिलीट कर दो? आप कौन हो भाई? आज आप मेरी चैट कैसे पढ़ सकते हो? मैं नहीं कहता कि भारत सरकार मेरी चैट पढ़े। आज मेरी और मेरी, आप सोचो, आज मेरी और मेरी किसी फ्रेंड के बीच में बात हो रही है, वो चैट का पढ़ने का हक कि भारत सरकार को दूं क्यों? मैं तो नहीं देता। और युवाओं को इसमें सोचने समझने की बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बेसिकली युवाओं की मानसिकता रोकने के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक भी एक जगह गलत है। इन लोगों ने क्या किया है? व्हाट्सएप ने फेसबुक को ये कहा है कि हम आपके जो मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, मैं उन सबका डेटा आपको दे दूंगा, तो वहां व्हाट्सएप भी गलत है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार, तो इसमें दोनों गलत हैं। इसलिए आपको ये कह रहा हूं मैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर अगर आप चलाएं तो आप पहले प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें, उसके बाद चलाएं। बाकी भारत सरकार जो ये कर रही है आक्रमण इन सारी एप्लीकेशनों पे, पहले तो उन्होंने खुद ही इसको हथियार बनाया अपना चुनाव का। अब इनको जब लग रहा है कि हम धीरे धीरे हमारे खिलाफ जनता जागरूक हो रही है, हमारे सच को जनता सोशल मीडिया के थ्रू पहचान रही है, तो साथियों अब इनको दिक्कत है कि सोशल मीडिया पे हम ऐसी कुछ चीज़ लगा दें कि जिससे हमारी सरकार के खिलाफ अगर कोई भी हमारी सरकार के खिलाफ बोलता है तो हम उसकी चैट रीड कर लें। ये भारत सरकार को कभी नहीं करना चाहिए, ना आज तक किसी सरकारों ने किया। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं या जो और भी देश की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन लोगों ने भी ऐसा कर रखा है। साथियों, तो उन लोगों ने अपने जो इन लोगों के जो यूजर्स हैं, उनकी चैट भारतीय सरकारें नहीं पढ़ती है। उनको लगता है, उनको संदेह होता है कि इस नंबर से हमारे को संदेह है, ये नंबर ये हमारे देश के लिए गलत है, तो इस वजह से वो उनकी चैट पढ़ते हैं। वो उस नंबर पे, पर्टिकुलर नंबर पे, उसके ऊपर जो भी उनको होता है वो एक्शन लेते हैं। तो भारत सरकार से इतना ही कहना है कि सर, आप किसी की चैट, पर्सनल चैट नहीं पढ़ सकते हैं। आप किसी युवा की, किसी हस्बैंड वाइफ की, आप किसी भी इस देश की जनता के अंदर, इस भारत देश के अंदर जितनी भी जनता है, आपको किसी की भी चैट पढ़ने की परमिशन नहीं है। आप नहीं पढ़ सकते। व्हाट्सएप भी आपको यही कह रहा है। व्हाट्सएप जहां गलत है वहां व्हाट्सएप भी गलत है, जहां भारत सरकार गलत है वहां भारत सरकार भी गलत है। आपको आपके आईटी रूल्स को सुधारना चाहिए और आप जो इन एप्लीकेशंस के ऊपर जो अब अत्याचार कर रहे हैं, आप ना करें, क्योंकि इस पे हमारे भारत के जितने भी युवा हैं या जितने भी और लोग हैं, वो अपना कुछ लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं, कुछ लोग अपना टाइम पास करते हैं, कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं ट्विटर पे, अपनी
ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कोई लोग अपनी क्रिएटिविटीज दिखाते हैं, तो आप उन चीज़ों को मत बंद करें, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को बंद करेंगे, आज सिंगर हैं, कई सिंगर ऐसे हैं जो यूट्यूब के जरिए बिल्ट होते हैं, आगे वो आगे बढ़ते हैं, तो आप उन पे आक्रमण ना करें। हमारे आपसे यही गुजारिश है, आप लोग और मेरी आप लोगों से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी आप लोगों से एक यही निवेदन है कि अब आप जो भी एप्लीकेशन यूज करें उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कर लें, पढ़ लें, उसके बाद उस एप्लीकेशन को यूज करें। एप्लीकेशन जहां गलत हैं वहां मैंने आपको एप्लीकेशन दी जाती है, और जहां भारत सरकार किसी की भी चैट नहीं पढ़ सकती है, ये सीधा सा मुद्दा है। हाँ, आपको किसी नंबर पे संदेह होता है कि ये हमारे देश के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा है, तो आप उस पर एक्शन जरूर लें, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप उसको, ये नहीं कि आपकी सरकार, अच्छा सरकारों की बुराइयां तो होती हैं, आज इन प्लेटफॉर्मों पे ही सरकार की बुराइयां होती हैं, और सरकार को अगर सरकार अपनी बुराई नहीं सुननी चाहती तो भैया फिर आपका क्या होगा। अगर पांचवा स्तंभ है सोशल मीडिया, पांचवा स्तंभ है मीडिया, चौथा स्तंभ, उसके बाद आपके जो सरकार आती है, फिर आपका हाई कोर्ट वगैरह आ जाते हैं, तो आप लोग से यही निवेदन है कि अब जो भी एप्लीकेशन आप यूज करें, पढ़ के यूज करें, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें, उसको कैसे यूज करना है अब वो देख लेंगे। सरकारों की क्या आपस में इन दोनों कंपनियों से बात होती है, चारों पांचों कंपनी से, वो सरकार का लुकआउट है। बाकी हमारा ये कहना है कि आप पॉलिसी मत चेंज करें, उससे बहुत यूजर्स टूटेंगे, कई लोगों के काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कई लोगों के काम ऑनलाइन होते हैं इन एप्लीकेशन से, उनको दिक्कत होगी। और मेरी युवाओं से बहुत, मतलब मैं युवाओं को समझा रहा हूं कि आप लोग थोड़ा जागें, आप लोग इन चीज़ों के बारे में सर्च आउट करें, आप ये देखें कि कौन इस चीज़ में सही है, कौन इस चीज़ में गलत है। चलिए, हम तो विपक्ष हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं तो आप लोगों को मेरा वीडियो भी देखते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं यार ये तो बुराई करेगा बीजेपी की। तो साथियों, आप, भारत सरकार ने जो आईटी मिनिस्ट्री ने जो अपनी चीज़ें इन कंपनियों पर लागू करी हैं, आप उसको भी पढ़ लें, आप मेरा वीडियो भी देख लें। मैंने कोई भी सरकार के खिलाफ बात नहीं बोली है, मैंने ना प्रधानमंत्री जी की, मैंने आईटी सेक्टर को ये बोला है कि आप ये प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ सकते। आज मैं नहीं चाहता कि आप मेरे मैसेजेस पढ़ें, या आज कोई भी भारत देश में नहीं चाहता होगा कि वो आप उसके मैसेज रीड करें। तो साथियों, मेरा आपसे ये कहना है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, अब मैं को वीडियो दूसरे मुद्दे पे भी बनाना है, तो आपसे नए वीडियो में मैं मिलूंगा। आप लोग सपोर्ट करो साथियों, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, किसी भी मुसीबत हो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।